हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। ओम नमः शिवाय, हर हर देवाय। दोस्तों 18 सितंबर हरतालिका के तीज के दिन यदि आपके घर की सुख और शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान है, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों 18 सितंबर 2023 हरतालिका तीज के दिन रात को सोने से पहले जला दे इस दिशा में दीपक। बस जलाकर छोड़ दें, रातों रात बन जाएंगे करोड़पति। मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्पदोष, शनि दोष, राहु दोष सब कुछ हो खत्म हो जाएगा। किस्मत पर लग जाएंगे चार चांद, महालक्ष्मी दौड़ी चली जाएंगी, कंगाल भी बन जाएंगे मालामाल। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि दीपक जलाने से कितने फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं, किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए तथा कौन सी दिशा में दीपक जलाना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को खत्म कर सके और आपका जीवन कैसी भी स्थिति में हो तरक्की कर सके। दोस्तों सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि रोजाना आपको अपने घर में, मंदिर में रोजाना ही दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा ना होना चाहिए कि आपने दीपक नहीं जलाया हो, क्योंकि रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए आपके घर में नेगेटिव एनर्जी घर के बाहर रहती है। दोस्तों शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आपके घर में प्रवेश कर जाती है, यदि आप घर या घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं, तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और आपके सभी कार्य बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों जिस समय सूरज डूबने लगता है उसी समय आपको ये नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपका मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। यदि यह कार्य आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो कोई व्यक्ति ये कार्य आपके लिए कर सकता है। दोस्तों जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा है, जो परेशानियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही है। इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब भी सूरज ढल जाता है उस समय घी का दीपक या फिर सरसों का तेल या फिर तिल के तेल का दीपक पूर्व दिशा में जलाना चाहिए। परंतु रोजाना इन चीज़ों का करना भी जरूरी है, तभी आपको इसी का लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, यदि ऐसी समस्या बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे एक भी दिन आप मिस नहीं करना चाहिए। यदि आप रोजाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो उससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्या खत्म हो जाती है। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है उन लोगों को नौकरी मिल जाती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है वही अगर रोज दीपक जलाए तो इससे मिलने वाले फल और भी ज़्यादा हो जाते हैं। शाम को समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके ये जानकर बहुत ही अचंभा होगा कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं उससे जो भी निकलने वाली ऊर्जाएं होती है, इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, अर्थात पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इस प्रकार से जो भी दीपक होता है, यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक शक्ति हैं वह खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वो नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालता है और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बना देता है। तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। शाम के समय कभी भी आप इन चीज़ों को आप कभी भी मिस ना करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इसी के साथ आप जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह भी पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों दीपक से जुड़े कुछ और उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस जानकारी को
जान लेना आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। दोस्तों, दीपक के इस उपाय से दूर होता है राहु केतु के दोष। राहु केतु के दोष से मुक्ति के लिए सुबह शाम अलसी के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भाग्य कुंडली में राहु केतु दूर हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बन जाता है। इसी के साथ शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि प्रकोप से मुक्ति मिलती है और शनि देव आशीर्वाद देते हैं। घर की बरकत के लिए जलाए ऐसा दीपक धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी के सामने हर रोज 7 मुखी यानी 7 बत्तियों वाला दीपक जलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अटका हुआ धन भी प्राप्त होता है। वह बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि के लिए हर रोज माता सरस्वती के सामने 2 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर गणेश जी के सामने 3 मुखी वाला दीपक जलाने से घर में बरकत आती है और इसी के साथ घर के बच्चों की बुद्धि का विकास भी होता है। उन्नति के लिए यहाँ जलाएं दीपक। आरोग्य व धन वृद्धि के लिए रसोई घर में जहाँ पानी रखते हैं वहाँ पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति से मुक्ति मिलती है और नौकरी और व्यापार में अच्छी उन्नति मिलती है। और इसी के साथ शाम को दरवाजे के दोनों ओर दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपसी सदस्यों में प्रेम बना रहता है। सुख शांति और समृद्धि पाने के लिए बाल गोपाल के सामने जलाएं दीपक। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए हर रोज जलाएं और गुरुवार को भगवान विष्णु के केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से घर से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और धीरे धीरे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शत्रुओं से मुक्ति के लिए करें दीपक का यह उपाय। अजनान घर और शत्रुओं का रक्षा करने के लिए हर सोमवार और शनिवार को भगवान भैरव के मंदिर में सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे और आसपास सुरक्षा कवच बन जाता है। वहीं दूसरी ओर मान सम्मान में वृद्धि के लिए हर रोज सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना और फिर देसी घी का दीपक जलाकर सूर्य भगवान की आरती पूजा जरूर करें। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि उन मूर्तियों के बारे में। आखिर कौन सी 2 मूर्तियां हैं जो आपके एक साथ में रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको मिले। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते हैं, तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता रानी राधा जी का भी मूर्ति भी आपको अवश्य ही रखनी चाहिए। दोस्तों, यदि भगवान श्री कृष्ण यदि आपके घर में इनकी तस्वीर है तो उनके साथ राधा जी की भी संयुक्त जोड़े के रूप में रखनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की ऐसी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीर होती है तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होता है। दोनों ही पति पत्नी और परिवार जनों के बीच आपस में प्रेम बना रहता है और घर के धन धान्य में वृद्धि होती है, आप में वृद्धि होती है। इसलिए यह बेहद जरूरी माना गया है कि यदि आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो वे सोचते हैं भगवान के साथ विष्णु जी की पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखकर या ना रखें। दोस्तों, हमेशा भगवान श्री विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ ही करनी चाहिए। दोस्तों, देव अधिदेव भगवान विष्णु देव और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं का सर्वशक्ति माना जाता है और त्रिदेवों में भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो यदि आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये उपाय आपके जीवन में सफलता लाएंगे, आपकी सभी समस्याओं तथा कष्टों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।